देखा था कि एलेक्स ने खुद को स्पेशल फायर में जलाकर डिवाइन फ्लेम को मिडिल स्टेज पर पहुंचा लिया था, जहां ऐसा करते वक्त स्लोथो ने एलेक्स को बताया था कि ऐसे मेथड से कल्टीवेशन करने में तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट होंगे, जिनमें आज तक कोई भी पूरी तरीके से पास नहीं हो पाया है। इसके बाद एलेक्स का एक टेस्ट हुआ था, जहां उससे लड़ने एक डेड स्पिरिट आई थी, जो एलेक्स जैसी दिख रही थी, जिसे एलेक्स ने अपने फायर से खत्म कर दिया था। इसके बाद एलेक्स गुआंगमिंग सिटी में चला गया था, ताकि वो डाओ और यी चैन से वो सेक्रेड मेडिसिन ले सके जो उसने उन्हें ढूंढने के लिए कहा था। पर जब एलेक्स वहां पहुंचा था, तो एक शॉपकीपर और डाओ ने एलेक्स को बताया था कि उस मेडिसिन के पीछे बाकी सेक्ट के लोग भी पड़े हैं और उनसे बचने के लिए यी चैन इधर उधर भाग रहा है। तो एलेक्स डाओ और शॉपकीपर को लेकर यी चैन को बचाने चला गया था। अब आगे तो एपिसोड 163 की शुरुआत में हम येनमो माउंटेन में यी चैन को देखते हैं, जो बाकी क्लैंस के लोगों से बचकर भाग रहा था। तभी उसका पैर एक फॉर्मेशन पर पड़ जाता है, जिसके कारण बाकी क्लैन के लोग उसे दूर से देख लेते हैं। तो यी चैन अपनी फ्यूजन स्किल की मदद से एक रॉक में घुस जाता है। इधर हम उन सेट के लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक ड्रैगन पीकॉक था, दूसरा उनका लीडर व्हाइट लायन था और बाकी सभी लोग के पास भी बीच में बदलने की पावर थी। साथ ही वो सभी लोग डिवाइन फ्लेम लेवल पर थे। उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स डाओ और शॉपकीपर के साथ पहुँच जाता है और उन सेट के लोगों से मिलने के लिए आगे आता है। तो एलेक्स के साथ डाओ को देखकर उन सेट के लोगों में से लाल ऑरा वाली लड़की बोलती है कि लगता है यी चैन ने हमसे लड़ने के लिए किसी को बुलाया है, पर ये है कौन? साथ ही वो एलेक्स से बोलती है कि क्या तुम हमारे बारे में नहीं जानते, पर फिर भी तुम इनका साथ देने की हिम्मत कर पा रहे हो। उसी वक्त उनके ग्रुप की ग्रीन ऑरा वाली लड़की एलेक्स को पहचान लेती है और अपने ग्रुप के लोगों को बताती है कि ये हुआंग है। तभी एलेक्स उन सबसे कहता है कि तुम नंबर्स में ज्यादा हो, इसलिए मेरे दो दोस्तों को बुली करने की हिम्मत कर पा रहे हो। ये सुन के वो व्हाइट लायन अपने लोगों को एलेक्स को मारने का ऑर्डर दे देता है। इस पे वो रेड ऑरा वाली लड़की कहती है कि क्या कोई आगे बढ़ेगा या फिर मैं ही हुआंग को मारने जाऊं। इस पे उनके ग्रुप का एक बुल वॉरियर बोलता है कि इस लड़के को तो मैं अकेला देख लूंगा। इसके बाद वो एलेक्स के सामने आ जाता है और अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए एलेक्स पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एलेक्स उसे अपने पंच से पीछे कर देता है। ये देखकर उसके ग्रुप के लोग हैरान हो जाते हैं और वो लाल ऑरा वाली लड़की उस बुल वॉरियर को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास एक बुल की ताकत है, फिर भी तुम इस बच्चे से हार रहे हो। तभी एलेक्स उस बुल वॉरियर से बोलता है कि तुमने मेरे एक पंच को सह लिया और तुम्हारा हाथ भी ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ, लगता है तुम काफी ताकतवर हो, तो क्या तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहोगे? ये सुन के वो बुल वॉरियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो व्हाइट लायन भी अपने लोगों से कहता है कि इस लड़के पर एक साथ हमला करो, ताकि इसे बचने का चांस ना मिल सके। ये सुन के वो पीकॉक और बाकी सभी वॉरियर्स अपनी अपनी टेक्निक से एलेक्स पर हमला करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी हेवनली शील्ड बना के उनसे बचने की कोशिश करता है, पर उन सबकी ताकत मिला के काफी ज्यादा थी, इसलिए एलेक्स पीछे होते होते एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि एलेक्स मर गया। उसी वक्त वो लाल ऑरा वाली लड़की स्कॉर्पियन में बदलकर शॉपकीपर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डाओ उसे बचा लेता है। पर तभी उनके ग्रुप का पर्पल बाल वाला लड़का डाओ पर अटैक कर देता है, जिसके बाद डाओ उससे लड़ने लगता है। इधर वो रेड ऑरा वाली लड़की अपनी स्कॉर्पियन बॉडी में उस शॉपकीपर से कहती है कि तुम तो इतने ताकतवर नहीं लग रहे हो, तो तुम इनके साथ क्यों घूम रहे हो? ये सुन के वो शॉपकीपर कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, मैं इनके साथ नहीं हूँ, और ये बोल के वो वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त वो टूटे हुए पहाड़ में से एलेक्स बाहर निकलता है, जिसने अब अपना आर्मर भी पहन लिया था, और उसे जिंदा देखकर वो पीकॉक और बाकी 3 वॉरियर्स एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स अपनी थंडर की पावर से उन्हें नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो उस बुल वॉरियर के पास आ जाता है, जो अब अपनी बुल की बॉडी में आ गया था, और उसने एलेक्स पर अटैक कर दिया था, लेकिन एलेक्स उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। इधर वो शॉपकीपर उस स्कॉर्पियन से बच रहा था, लेकिन तभी वो स्कॉर्पियन के अटैक से मरने ही वाला था, लेकिन डाओ उसे बचा लेता है। पर जब वो पर्पल बाल वाला लड़का देखता है कि डाओ अपनी फाइट छोड़ के दूसरों को
बचा रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करता है, जिसके कारण दाव भी उस शॉपकीपर के साथ नीचे गिर जाता है। तभी वो रेड ऑरा वाली स्कॉर्पियन लड़की उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ये चैन बाहर आके शील्ड बना के उन्हें बचा लेता है। पर अब वो इसके कारण खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इधर ये चैन को देखकर वो व्हाइट लायन उससे कहता है कि वो सैक्रेड मेडिसिन हमें दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन तभी एलेक्स ये चैन के पास आके व्हाइट लायन से बोलता है कि अब वो सैक्रेड मेडिसिन शी क्लैन की है, इसलिए उसके बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। ये सुन के वो व्हाइट लायन एलेक्स पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन एलेक्स स्पेशल पावर से इम्यून होने के कारण उस एनर्जी बॉल को उस पर वापस फेंक देता है, जिसके कारण वो व्हाइट लायन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। तो ये देखकर उस व्हाइट लायन के साथी एलेक्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जिसके बाद वो स्कॉर्पियन लड़की एलेक्स को मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक से टाइम को स्लो कर देता है, जिसके बाद वो उस लड़की के पास जाके उसके पेट में तलवार घुसा के उसे मार देता है। तो ये देखकर वो व्हाइट लायन बोलता है कि हम उसका बदला लेकर रहेंगे। अब बाकी वॉरियर्स अपनी अपनी बीस्ट फॉर्म में बदलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं और वो पर्पल बार वाला लड़का अपनी स्वॉर्ड से मल्टीपल स्वॉर्ड बनाकर उन्हें एलेक्स की तरफ भेजता है। तो एलेक्स उन सभी बीस्ट को दूर करके अपनी स्पेशल पावर से उस स्वॉर्ड को तबाह करके उस पर्पल बार वाले वॉरियर को मार देता है। तो ये देखकर वो बुल वॉरियर भी डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर से उसे भी मार देता है। तो ये देखकर वो ग्रीन ऑरा वाली लड़की गुस्से में एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एलेक्स उससे बच के अपने स्पेयर के कई सारे क्लोन्स बना के एक साथ वो सभी उस लड़की की बॉडी में घुसाकर उसे मार देता है। इधर ये सब देखकर वो व्हाइट लायन पागल हो गया था, इसलिए वो खुद एलेक्स की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन एलेक्स एक बर्ड बीस्ट की फॉर्म लेकर उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उसे अपने टेंटिकल से पकड़कर जोरदार शॉक देता है, जिसके कारण वो व्हाइट लायन हिल नहीं पा रहा था। तभी एलेक्स अपनी वेल टेक्निक से उस व्हाइट लायन को जान से मार देता है। इधर ये देखकर ड्रैगन, पीकॉक और एक दूसरा वॉरियर अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन एलेक्स ड्रैगन पीकॉक के पास पहुंच के उसके दो टुकड़े कर देता है और इसके बाद एलेक्स एक पोर्टल बना के उस दूसरे वॉरियर के सामने आ जाता है और उसके पेट में भी स्वॉर्ड घुसा के उसे मार देता है। अब एक ही वॉरियर बचा था, तो उसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि इसे तो मैं संभाल लूंगा। अब बोलने वाला पत्थर उस आखिरी वॉरियर को भी मार देता है। अब एलेक्स ये चैन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी मेडिसिन बचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम झेली है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस पे ये चैन कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए हम दोनों का एहसान बराबर हुआ। इसके बाद ये चैन वो सैक्रेड मेडिसिन एलेक्स को दिखाता है, जो देखने में एक बीज की तरह लग रही थी। तो एलेक्स उस मेडिसिन को रख लेता है, जिसके बाद एलेक्स उस ड्रैगन, पीकॉक और उन वॉरियर्स में से एक और बर्ड वॉरियर का फेदर निकाल कर भी रख लेता है, जिसके बाद वो डाओ, ये चैन और उस शॉपकीपर से कहता है कि चलो हम इन सबको पकाकर खाते हैं, जिससे हमें काफी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। साथ ही एलेक्स बोलने वाले पत्थर को उसका मांगा हुआ स्टोन भी खाने को दे देता है। इस तरफ उस वर्ल्ड के बाहर के लोग बोलते हैं कि एलेक्स बहुत ज्यादा निर्दयी है। इधर हम क्वीन क्लैन के एक बंदे को देखते हैं जो डार्क गॉड मास्टर और गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू से बोलता है कि मेरे ओपिनियन में एलेक्स अभी काफी यंग है, ऊपर से उसके पास सुप्रीम ऑरा भी है, इसलिए उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। इस पे डार्क गॉड मास्टर कहता है कि भले ही उसका फ्यूचर अच्छा है, पर उसे एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड से चले जाना चाहिए। ये सुन के गॉड लॉर्ड कॉन्क्यू उससे कहते हैं कि क्या तुम उसे परेशान करने की सोच रहे हो। इस पे डार्क गॉड मास्टर कहता है कि भले ही मैं कुछ ना करूं, लेकिन फिर भी मौत एलेक्स का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड में ऐसे बहुत से वॉरियर हैं जो पापी ब्लड वाले वॉरियर से नफरत करते हैं। इसके बाद हम एंशिएंट इमॉर्टल वर्ल्ड के खास बड़े वॉरियर्स में जानते हैं, जिनमें से पहली का नाम था ड्रैगन प्रिंसेस, जो पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस कल्टीवेटर थी। दूसरा था डुओशेन वेले का एक स्ट्रेंज कल्टीवेटर,
जिसने एक बार टॉप 2 डोजो के कल्टीवेटर्स को भी जान से मार दिया था। तीसरा था सन ऑफ डार्कनेस, जिसकी पूरी बॉडी फॉर्मेशन से ढकी हुई थी। फोर्थ था चेंग गोंगलिन, जिसे हमने पहले भी देखा था, जो 4 बार ये कंपटीशन जीत चुका था और हर बार वो ये कंपटीशन अपने लेवल को जिंदा करने के लिए लड़ता था। इसके बाद अगला था स्वॉर्ड वैली का गु जियानयुन, जो पापी खून वालों से बहुत नफरत करता था। 6 था शी गुआंगवैंग, जो 10 बार ये कंपटीशन जीत चुका था और उसका ऑरा अनबीटेबल था। 7 था निंग चुआन, जिसने अभी अभी अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके अपने हाथ में इमोर्टल बोन लगाई थी, जिसके कारण उसका हाथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। 8 था एलेक्स का भाई जेस, जो इस वक्त समुद्र के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा था और वो कल्टीवेशन करते करते डिवाइन फ्लेम लेवल पर पहुंच जाता है। अब हम आखिरी वॉरियर को देखते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि डेविड खुद था, जो वापस आ चुका था और अब उसकी डबल ट्रिपल की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही अब वो अपनी